श्मशान का नाम सुनते ही हर किसी के दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। श्मशान, जहां मौत के बाद का सफर शुरू होता है, वहां रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। यह कहानी उसी श्मशान की है जहां भूतों का आतंक फैला हुआ था। मगर इस श्मशान में जो कुछ हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आइए इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं। शहर के किनारे बसे एक छोटे से गांव का नाम था नवगांव। इस गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका श्मशान। श्मशान गांव के बाहर एक पहाड़ी के पास था, जहां घना जंगल और गहरी खामोशी रहती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस श्मशान में कई भूत प्रेत रहते हैं और यहां जो भी रात में जाता है वह जिंदा वापस नहीं आता। राजन और उसके दोस्त इस गांव में नए थे। वह शहरी युवक थे और भूत प्रेत की कहानियों पर उनका विश्वास नहीं था। एक दिन गांव के बुजुर्गों की बातों का मजाक उड़ाते हुए राजन ने अपने दोस्तों से कहा, यह सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। अगर आप में हिम्मत है तो आज रात चलो श्मशान में, देखते हैं वहां क्या होता है। राजन और उसके 3 दोस्त सुरेश, मोहन और दीपक आधी रात को श्मशान जाने का फैसला कर चुके थे। उन्हें यकीन था कि वहां कुछ नहीं होगा और वह बस अपनी हिम्मत आजमाना चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह श्मशान वाकई में डर और मौत का घर था। रात के 12 बजते ही चारों दोस्त श्मशान की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, हवा ठंडी थी और चारों के पैर धीरे धीरे श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, हवा और तेज होती गई। दूर कहीं उल्लू की आवाज और पेड़ों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। मगर राजन और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि वे इस डर का सामना करेंगे। श्मशान में कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। चारों ने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई। वहां सिर्फ राख और अध जले शव थे। श्मशान का बड़ा सा बरगद का पेड़ अंधेरे में और भी खौफनाक लग रहा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और मोहन चिल्ला उठा, यह क्या था? मुझे लगा किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। राजन ने उसे डांटते हुए कहा, बेवकूफ मत बनो, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन अब मोहन की हिम्मत जवाब दे रही थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तभी सुरेश ने कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से भागते, दीपक ने देखा कि श्मशान के एक कोने से धुंध सी उठ रही थी। वह धुंध धीरे धीरे एक आकार लेने लगी। राजन और उसके दोस्तों ने देखा कि वह धुंध एक महिला की आकृति में बदल रही है। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी थी। यह वही चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव वाले कहा करते थे। उसकी आत्मा श्मशान में भटकती रहती थी और वह उन लोगों का शिकार करती थी जो रात में वहां आते थे। राजन और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। उनके पैर कांप रहे थे और वह वहीं जड़वत खड़े थे। चुड़ैल की हंसी और तेज होती गई और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। मोहन सबसे पहले भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दौड़ने लगता है, उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जकड़ लिए जाते हैं। मोहन जमीन पर गिर जाता है और उसके शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है। राजन, सुरेश और दीपक की हिम्मत टूट चुकी थी। वे चीखते हुए मोहन को छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्मशान का रास्ता अब उन्हें बंद सा लगने लगा था। जहां से वे आए थे वह रास्ता धुंध में खो चुका था। चुड़ैल अब उनके ओर करीब आ चुकी थी। दीपक हिम्मत जुटाते हुए चिल्लाता है, हमें इस श्मशान से बाहर निकलना ही होगा, वरना हम मर जाएंगे। वह पेड़ों के बीच से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसे श्मशान की दीवारें दिखाई देती हैं, जो पहले वहां नहीं थीं। चारों ओर से वह घिर चुका था। अब राजन, सुरेश और दीपक की आखिरी उम्मीद थी कि वे चुड़ैल से माफी मांगकर उसे शांत कर सकें। लेकिन जैसे ही वे उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, चुड़ैल का रूप और भयानक हो जाता है। उसकी आवाज गूंजती है, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तभी अचानक एक तेज रोशनी श्मशान के एक कोने से चमकती है। रोशनी इतनी तीव्र होती है कि चुड़ैल उसकी ओर से पीछे हटने लगती है। उस रोशनी से एक अघोरी बाबा प्रकट होते हैं। उनका चेहरा गंभीर और आंखों में तेज होता है। वह मंत्रों का जाप करते हुए चुड़ैल की ओर बढ़ते हैं।
अघोरी बाबा ने अपने हाथ से एक ताबीज निकाला और उसे हवा में घुमाते हुए जोर से बोले, तू अपने स्थान पर लौट जा, ये धरती तेरे लिए नहीं है। इन निर्दोष आत्माओं को छोड़ दे। चुड़ैल का शरीर अब कांपने लगा था। वह चीखते हुए हवा में विलीन हो गई और अघोरी बाबा ने राजन और उसके दोस्तों को बचा लिया। श्मशान की खामोशी अब पहले जैसी लगने लगी थी, लेकिन राजन और उसके दोस्त पूरी तरह से सदमे में थे। अघोरी बाबा ने राजन की ओर देखते हुए कहा, यह श्मशान एक शापित स्थान है और यहाँ की आत्माएं चैन से नहीं रह सकती। यहाँ आने वालों को मौत के करीब का एहसास होता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। अब यहाँ से लौट जाओ और दोबारा कभी इस श्मशान में कदम मत रखना। राजन और उसके दोस्त अघोरी बाबा के चरणों में गिर पड़े। उनकी जान बच गई थी, लेकिन वे समझ चुके थे कि यह खेल नहीं था। वे तुरंत गांव लौटे और बुजुर्गों की कहानियों पर अब उन्हें पूरा विश्वास था। उस घटना के बाद राजन और उसके दोस्त कभी श्मशान के करीब नहीं गए। श्मशान का रहस्य अब भी वहां मौजूद था, लेकिन अब कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। श्मशान की इस कहानी ने सबको यह सिखा दिया कि जहां आत्माएं बसी होती हैं, वहां इंसान का कोई स्थान नहीं होता। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कई बार जो हमें दिखता है